नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, युवा सुनना चाहता है केवल रोजगार और नौकरियों के बारे में। और आज जैसा कि सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुपर डुपर घोषणा कर दी। 10 लाख नौकरियां तो पहले से बात थी देने की। तेजस्वी यादव ने कहा था वो वादा तो पूरा करना ही था, प्लस 10 लाख रोजगार भी देंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने जो घोषणा कर दी उसको पूरा वो कर पाएंगे? क्योंकि अब तो सीधा केंद्र से पंगा हो गया है, मोदी जी से बनेगी नहीं, पैसे मिलेंगे नहीं, क्या होने वाला है? देखिए गरिमा जी, नीतीश कुमार ने आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से ऐलान कर सबसे पहले तो भाजपा नेताओं की बोलती बंद करा दी। बिल्कुल 10 लाख नहीं, 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख नौकरी भी देंगे। तो जो लोग सवाल पूछ रहे थे तेजस्वी यादव से, वे इसका जवाब नहीं दे रहे थे सवाल पूछने वाले की। उन्होंने 19 लाख का वायदा किया था। बिल्कुल। जब वे रहे 20 महीने तक कितना दे पाए? तेजस्वी यादव को बने 2 दिन हुए, सवाल पूछा जाना शुरू हो गया था। तो देखिए, अब नीतीश कुमार दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे ये वक्त की बात है, लेकिन आपको नीतीश कुमार के नेचर और सिग्नेचर को समझने की जरूरत है। देखिए, नीतीश कुमार ने जब इस बात का ऐलान किया आज गांधी मैदान से, तो उन्होंने बहुत कुछ समझा होगा। क्योंकि देखिए, आप चाहे जितनी निंदा कर लें नीतीश कुमार की, आप ये नहीं कह सकते हैं कि वे कुछ भी कह देते हैं। वे जब कुछ बोलते हैं तो कुछ सोच समझकर बोलते हैं। इसलिए 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की घोषणा करने के पहले उन्होंने वैकेंसीज को देखा होगा। बिल्कुल। उन्होंने तेजस्वी यादव के उस रोड मैप को भी देखा होगा जो 2020 के चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव ने तैयार किया था। देखिए, आप नीतीश कुमार को ऐसे नेताओं की गिनती में नहीं रख सकते हैं जो ये कह दें कि यदि मैं बन गया तो आपके खाते में इतने पैसे चले जाएंगे। यानी हवाई किला नहीं बनाते। हवाई किला नहीं बनाते हैं। यदि मैं बन गया तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी। नीतीश कुमार को पता है, इतना लंबा अनुभव है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होती है। नीतीश कुमार वैसे नेता नहीं हैं जो ये कह दें कि मैं बन गया तो डॉलर इतना रुपए का हो जाएगा। तो नीतीश कुमार को तजुर्बा, तो नीतीश कुमार ने घोषणा करने के पहले तमाम एक्सरसाइजेस किए होंगे। और देखिए, एक उदाहरण आपको और समझाते हैं। यह कहानी मैं पहले भी सुनाता था, इसलिए मुझे लगता है कि आज जब नीतीश कुमार ने घोषणा की है तो बहुत सोच समझ कर किया होगा। देखिए, 2005 के चुनाव के वक्त की यह कहानी है। यह कहानी शायद मैंने आपको पहले भी सुनाई है कि 2005 में नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। लालू प्रसाद की सत्ता को उखाड़ फेंकने का अंतिम प्रयास था, या यूं कहें कि अथक प्रयास था। लग रहा था कि नतीजा आएगा। तो नीतीश कुमार जब चुनाव अभियान पर निकलने वाले थे तो चुनावी स्लोगन गढ़े जाते हैं, जैसे 2015 में गढ़ा गया बिहार में नीतीश कुमार। तो 2005 में चुनावी स्लोगन गढ़े जा रहे थे, चुनावी गाने बनाए जा रहे थे। तो एक चुनावी गाना बनाया जाना था जिससे बिहार में एनडीए और विशेषकर चूंकि चेहरा नीतीश कुमार हो चुके थे कि नीतीश कुमार होंगे तो क्या होगा। तो अब उस गाना को तैयार करने का जिम्मा दिया गया बिहार सरकार में। अभी तो निवर्तमान मंत्री कहेंगे संजय झा, यदि कल शपथ लेते हैं तो फिर से मंत्री हो जाएंगे। और तब विक्रमगंज के सांसद हुआ करते थे अजीत कुमार सिंह, अब नहीं रहे, दिवंगत है, उनका निधन हो गया था। तो इन दोनों को नीतीश कुमार ने बुलाया और कहा कि देखिए, एक गाना तैयार कीजिए जो बिहार के गाँव में, कस्बों में और शहरों में बजना चाहिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या होगा। तो अब गाना कौन तैयार करे? कोई संजय झा और अजीत सिंह तो कोई गाना लिखने वाले थे नहीं। तो मुंबई में विनय बिहारी को संपर्क किया गया। विनय बिहारी उस समय राजनीति में नहीं आए थे। तो विनय बिहारी को दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में संजय झा और अजीत सिंह ने एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया और गाड़ी में नीतीश कुमार के यहाँ ले जाते वक्त यह समझा दिया कि नीतीश कुमार चाहते क्या है। तो विनय बिहारी गाड़ी में ही एक गाना गुनगुनाने लगे। और जब वे पहुँचे नीतीश कुमार के यहाँ तो प्रस्तावना रखी गई कि इस गाना में क्या होना चाहिए। नीतीश कुमार को भी जो समझ थी या वो जो चाहते थे, और फिर विनय बिहारी से विमर्श हुआ। संजय झा, अजीत सिंह ने जो राय दी तो उस पर एक सहमति बनी और वह गाना
तो फिर दिल्ली से मुंबई जाने के पहले ही विनय बिहारी ने गाना का बोल लिख दिया। तो जब गाना तैयार हो गया तो नीतीश कुमार को भेजा गया, नीतीश कुमार ने भी सहमति दे दी। अब देखिए विनय बिहारी फ्लाइट पकड़ने वाले थे और नीतीश कुमार ने लगता है उस गाना को, पहले वह गाना बजना शुरू हो या गाना रिकॉर्डिंग हो, उस गाने के बोल को 4-5 बार पढ़ा होगा और नीतीश कुमार अचानक ठहर गए। उन्होंने संजय झा और अजीत सिंह को फोन लगा दिया कि अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग। तो इन दोनों को लगा कि तो नीतीश कुमार जी ने सहमति दे दी, अब क्यों कह रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हैं। तो उस गाने में क्या लिख दिया गया था, जिसका मतलब ये था कि नीतीश कुमार आएंगे तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो नीतीश कुमार ने कहा अरे आप तो अभी से हमें फंसाने का काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार इतना सोचते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप इस गाने में यह मत लिखिए कि नीतीश कुमार के आने के बाद बेरोजगारी दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मेरे पास कोई अल्लाह दिन का चिराग नहीं है। आप लिखिए कि नीतीश कुमार के आने के बाद बेरोजगारी कम होगी, रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। तो नीतीश कुमार देखिए हवा में कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए उन्होंने गांधी मैदान में घोषणा के पहले पूरी तैयारी की होगी, पूरी समीक्षा की होगी, वैकेंसी देखा होगा। और देखिए आपने एक दूसरा सवाल पूछा कि अब तो भारत सरकार आपके साथ नहीं है, बहाली कर लेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, वेतन के लाले ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो देखिए नीतीश कुमार को 2 काम पहले करने होंगे। पहला काम तो परीक्षाओं की जो व्यवस्था है, परीक्षा लेने की व्यवस्था है, उसे लीक प्रूफ बनाना होगा, क्योंकि बिहार बदनाम हो जाता है परीक्षा हुई नहीं कि पेपर आउट। लीक प्रूफ और टाइम प्रूफ। हाँ, लीक प्रूफ और टाइम प्रूफ। तो देखिए टाइम की तो बात हो ही रही है, क्योंकि जब आगे चलना है, 2024 की तैयारी करनी है, तो जो आप घोषणा कर रहे हैं उसे अंजाम तक पहुंचाना होगा, हर चीज कैलेंडर में फिनिश जी। तो अब यदि देखिए, अब यदि पेपर लीक होगा तो बीजेपी वाले चिल्लाएंगे। बिल्कुल। अभी जब पेपर लीक हुआ था बीपीएससी का तो बीजेपी वाले सरकार में थे, तब नहीं चिल्ला रहे थे, तो अब तो चिल्लाएंगे। तो यह व्यवस्था करनी होगी कि पेपर लीक ना हो। दूसरी व्यवस्था करनी होगी कि प्रक्रिया ऐसी हो कि आगे जाकर वह कानूनी पचड़े में, आप देखते होंगे कई बार भर्ती निकल गई, नतीजे आ गए, लेकिन जाकर हाईकोर्ट में उस पर रोक लग गई। तो आपको यह देखने होंगे। देखिए शिक्षकों की ही भर्ती, अब सवाल ये पैदा होता है जो आपने पूछा कि पैसे का संकट तो है ही बिहार सरकार के पास, लेकिन देखिए नीतीश कुमार इतने गहरे हैं कि आप समझ नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार भर्तियां कर देंगे और फिर केंद्र सरकार को फांस भी देंगे। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए यह विवाद पहले से चला आ रहा है कि बिहार के हिस्से का पैसा केंद्र सरकार समय पर मुक्त नहीं करती है, विमुक्त नहीं करती है, और इसके कारण परेशानी होती है। जब कभी केंद्र और राज्य के समन्वय को लेकर बैठक हुई है, शिक्षकों के वेतन भुगतान में होने वाली देरी का मुद्दा नीतीश कुमार ने उठाया है, और मुद्दा यह कहकर उठाया है कि आप हमारे हिस्से का पैसा या जो पैसा आपको देना है वो देने में देरी करते हैं, इसके कारण यहाँ शिक्षकों का वेतन भुगतान विलंबित होता है, शिक्षकों में आक्रोश पैदा होता है। तो कहीं ऐसा न हो कि नीतीश कुमार भर्ती कर दें और उसके बाद बताएं नौकरी तो हम दे दिए, लेकिन ये दिल्ली में जो बैठी सरकार है ना, आपका तनख्वाह देने के लिए पैसा हमको नहीं दे रही है। तो इस बात को तो याद रखिए। और रोजगार की बात हुई, 10 लाख रोजगार की बात हुई, तो रोजगार तो दिलाने की कोशिश करेंगे वो। अब देखिए इस देश में तो यह कहा जाता है कि पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है, तो बिहार में पकौड़ा बेचना रोजगार होता है कि नीतीश कुमार कोई नया रोजगार लाते हैं? यदि पकौड़ा बेचने को भी रोजगार मान लिया जाए तो नीतीश कुमार भी गिनती कराएंगे कि पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार ही है, और इसे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुहर लगा चुके हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने कहा है तो कुछ सोच कर कहा है। तो बिल्कुल 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, अगर ये बातें नीतीश कुमार ने कही है तो ये
तथ्य देखकर ही उन्होंने कहा होगा, क्योंकि आपको जो अभी सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर ने एग्जाम्पल समझाया कि वो गाने के बोल में भी कुछ ऐसा नहीं लिखना चाहते जो संभव ना हो सके, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में बिहार में क्या कुछ हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। नौकरी 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 दिखेगी, लेकिन यह भी देखना होगा कि बिहार के लोगों को ज़्यादा हिस्सा मिले। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि बिहार के लोगों को कितनी हिस्सेदारी मिलती है और उनकी समस्याएं कितनी हद तक कम हो पाती है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।